नमस्कार साथियों, आप एक विद्यार्थी हो या फिर आप एक अध्यापक हो, अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में कहीं भी आप ये भाषण दे सकते हो। मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से और इसी को बोलना दोस्तों, एकदम से बात बन जाएगी। शुरू करते हैं। जवानी मिली थी उन्हें मगर वतन के नाम कर गए, जवानी मिली थी उन्हें मगर वतन के नाम कर गए, हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए। आज हम पूछते हैं देश ने हमें क्या दिया, आज हम पूछते हैं देश ने हमें क्या दिया, वो पूछे बिना ही अपना सब कुछ देश पर वार गए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन, यो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको तीन ऐसी महान हस्तियों की कहानी सुनाने आया हूं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में भारत का इतिहास बदल दिया। एक ने आजादी के लिए जवानी कुर्बान कर दी, एक ने गुलामी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक ने आजादी के लिए जवानी कुर्बान कर दी, एक ने गुलामी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, एक ने ज्ञान से भारत को नई उड़ान दी। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान की पहचान बना दी। मेरे साथियों, इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान की पहचान बना दी। पहला नाम था शहीद आजम भगत सिंह। मैं उनको राष्ट्रपुत्र मानते हुए उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। उम्र छोटी थी मगर इरादे बड़े थे, उम्र छोटी थी मगर इरादे बड़े थे, कदम छोटे थे मगर हौसले खड़े थे। मौत सामने थी फिर भी मुस्कान थी चेहरे पर, मौत सामने थी फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि रग रग में हिंदुस्तान थी, क्योंकि रग रग में हिंदुस्तान थी। दूसरा नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके सीने में तूफान था, आंखों में हिंदुस्तान था। गुलामी के आगे झुकना जिसने कभी स्वीकार नहीं था, गुलामी के आगे झुकना जिसे कभी स्वीकार नहीं था, जिसने आजादी को ही अपना सबसे बड़ा अरमान बना लिया, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने अंग्रेजों को खुला ऐलान कर दिया। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये शायरी सुनकर आपके अंदर भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एकदम से आग लग जाएगी। मेरे साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वह साहस थे, वह संकल्प थे, वह देशभक्ति की आग थी। जब दुनिया ने गुलामी को हकीकत माना, जब दुनिया ने गुलामी को हकीकत माना, तब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का सपना देखा। रास्ते में मुश्किलें थी मगर कदम रुकने नहीं दिए, रास्ते में मुश्किलें थी मगर कदम रुकने नहीं दिए, हालात ने रोका मगर हौसले झुकने नहीं दिए। वतन की आजादी थी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, इसलिए उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिए। उनका आह्वान, उनका प्रसिद्ध आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस दौर में युवाओं के भीतर जोश भरने वाला संदेश बना। उन्होंने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को नई दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है, देश के लिए बड़ा काम करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अटूट विश्वास चाहिए। और तीसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हमें बताया, अगर भारत को महान बनाना है तो भारत की युवाओं के सपनों को महान बनाना होगा। उनके लिए मैं एक छोटी सी शायरी कहना चाहूंगा। हाथ में किताब थी, आंखों में अरमान था, दिल में बसता हुआ पूरा हिंदुस्तान था, गरीबी रास्ते में आई मगर हर कदम रुके नहीं, कलाम वो नाम था जिसके सपने कभी झुके नहीं, मिसाइलों से देश की ताकत बढ़ाई और कलम से करोड़ों दिलों में आग लगाई। आज उन्हें याद करने का सबसे बड़ा तरीका यह है, उनकी तस्वीरों पर सिर्फ फूल चढ़ाना नहीं बल्कि अपने अंदर एक बड़ा सपना पैदा करना, क्योंकि जिस देश का युवा सपना देखना छोड़ देता है उस देश का भविष्य पीछे रह जाता है, जिस देश का युवा सपना देखना छोड़ देता है उस देश का भविष्य पीछे रह जाता है। अब मैं देशभक्ति पर दो लाइन कहना चाहूंगा। देशभक्ति सिर्फ नारों में दिखाई नहीं जाती, ये वो आग है जो दिल से बुझाई नहीं जाती। वतन के लिए जीने का जुनून रखो सीने में, ऐसी मोहब्बत किसी किताब में सिखाई नहीं जाती, ऐसी मोहब्बत किसी किताब में सिखाई नहीं जाती। माथा
झुकता है उन वीरों के आगे जिन्होंने देश पर जान लुटाई है। माथा झुकता है उन वीरों के आगे जिन्होंने देश पर जान लुटाई है। आजादी की ये कीमत उन्होंने अपने खून से चुकाई है। हम उनकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक सांस चलेगी सीने में भारत को सबसे ऊपर रखेंगे। और अंत में पूरे ताकत से आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम केवल भारत के नागरिक नहीं बल्कि भारत के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। भारत की एकता हमारी ताकत है, भारत की संस्कृति हमारी पहचान है। और इसलिए आज इस पवित्र धरती से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब तक गंगा में पानी रहेगा, जब तक हिमालय की ऊंचाई रहेगी, जब तक इस मिट्टी की खुशबू रहेगी, तब तक भारत की कहानी रहेगी। और आखिरी लाइन पूरे जोश में, तिरंगा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, तिरंगा हमारी रगों में है। भारत सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारी पहचान है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।